हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए आज आप लोगों का समानता श्रेणी में ये सेकंड लेक्चर है। देखिए फर्स्ट लेक्चर में क्या था कि वीडियो के लास्ट में आवाज़ नहीं, देखिए जहाँ से आवाज़ नहीं आई थी वहाँ के क्वेश्चन फिर से हम इसी लेक्चर में बताएंगे। इसके बाद जो आगे के कंसेप्ट हैं वो भी इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को क्या बताया था, यदि आपके पास एक श्रेणी दी जाए, क्या दी जाए, श्रेणी। सपोज दैट श्रेणी है आपके पास 9, 11, 13 डॉट डॉट में 12वां पद क्या होगा। ठीक है, 12वां पद आपका क्या है। तो देखिए इसमें जो आपका प्रथम पद है वो क्या है, ए। प्रथम पद क्या होता है, ए। और डी क्या होता है, सार्वधातुक। उसको किस प्रकार से निकालते हैं हमने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था। तो 9 से अगर 2 घटाएं तो कितना आएगा, 9 से 11 से 9 घटाएं तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, इसके बाद एन आपके पास कितना है, 12, यानी पद संख्या, यानी एन कौन सा पद है, 12वां। तो सूत्र होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी और एन की जगह कितना रखेंगे, 12, और ए आपका प्रथम पद कितना है, 9, प्लस एन कितना है, 12 माइनस 1, और डी कितना है आपका, 2। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 12 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 गुणे 2, ये आपका। ठीक है, 9 प्लस 11 दूनी 22, और 9 22 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। तो आपका 12वां पद कितना है, 31। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहला लेक्चर देखकर ही आप लोग इस लेक्चर को देखें। तो चलिए आज के बताते। देखिए बच्चों, तो पहले लेक्चर हमने इसी टाइप के क्वेश्चन बताए थे। उस लेक्चर में आप लोगों को आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर इन चारों क्वेश्चनों को आराम से समझते हैं। इसके बाद आपका नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, यानी योगफल वाला। ये भी कौन सा है, पदों की संख्या है जिसमें एन पूछा जाता है। तो देखिए आपके पास कितने क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो इसको किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है, ए क्या होता है, प्रथम पद। ए आपके पास कितना है, 3। जो आपका प्रथम पद है वो कितना है, 3। इसके बाद निकालते हैं डी को किस प्रकार से निकालते हैं। डी को हमने बताया था कि सेकेंड पद से माइनस कर देंगे कौन सा पद, पहला पद। ठीक है, तो डी निकल आएगा। तो देखिए डी, ये आपका क्या लिखा है, ये लिखा है सेकेंड पद से माइनस फर्स्ट पद, यानी इसमें सेकेंड पद क्या है, देखिए ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद। तो द्वितीय पद कितना है, 8, और प्रथम पद आपका कितना है, 3। अगर हम 8 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। तो आपके पास डी कितना है, 5, और ए कितना है, 3। इसके बाद आपसे बोला गया कि कौन सा पद, यानी एन आपसे बोला गया कौन सा पद, यानी संख्या, और लास्ट पद कितना है, यानी टी एन आपको कितना दिया गया, 78। ठीक है, अब सिंपल आपको क्या लगाना है, सूत्र क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन कितना है, 78, तो यहाँ रखेंगे 78। ए हमारे पास कितना है, 3, तो यहाँ रखेंगे 3। और आपसे बोला कौन सा पद, यानी एन आपको ज्ञात करना है। तो एन माइनस 1 इंटू डी, और डी आपने कितना निकाला, 5। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 78 बराबर 3 प्लस 5 का इस कोष्टक में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 एन माइनस 5 एकम 5। तो 78 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 5 एन। अब देखिए ये -5 और ये +3, अगर 5 से 3 घटाएं तो कितना बचेगा, -2, और -2 को इधर भेजेंगे तो 78 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर देखिए 80, और बराबर क्या हो जाएगा, 5 एन। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 80/5। 5 से अगर हम काटेंगे तो एन बराबर 16। तो आपका एन कितना आया, 16। इस प्रकार से हम निकालते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 में कौन सा पद -81 यानी माइनस के 81 है। तो सबसे पहले बताइए ए बराबर कितना है, 21। डी बराबर कितना है, डी बराबर किस प्रकार से निकालते हैं, द्वितीय पद से पहला पद घटाइए, द्वितीय पद से पहला पद घटाइए आप लोग, यानी 18 से, देखिए इधर 18 से कितना घटाएंगे, द्वितीय पद से प्रथम पद यानी -21, तो कितना बचेगा, 21 से 18 घटाएं तो -3। तो डी बराबर कितना आएगा, -3। और आपके पास एन क्या है, निकालना। देखिए आपसे बोला कौन सा पद, और कितना होगा, टी एन, यानी -81। तो देखिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना आपका, -81। ए कितना है, ए आपके पास 21 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी आपके पास कितना है, -3। तो देखिए -81 बराबर 21 प्लस, यहाँ पर देखिए -3 का गुणा करेंगे तो एन में गुणा करेंगे -3 का, कोष्टक लगा सकते हैं आप।
माइनस के 3n माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3। इसके बाद देखिए -81 बराबर 21 प्लस माइनस माइनस के 3n और प्लस 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 के 3। इसके बाद देखिए 21, यहाँ देखिए -81 बराबर -3 और ये 21 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो हम 24 3n इधर लाएंगे, ये इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस के हैं तो इधर प्लस के और प्लस 24। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 1 5 8 2 10 यानी 105। तो देखिए यहाँ पर देखिए tn बराबर आपके पास कितना आया 105। कितना है 105। अगर हम 3 से काटें 3 त्रिका 9 3 5 15 तो n बराबर कितना आया 35। तो ये आपका जो आया इसमें पदों की संख्या कितनी आई 35। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद, देखिए 11वां पद कितना 38। और आपको पहले लेक्चर में बताया था यदि आपसे जो पद पूछा जाए उससे एक कम, 11वां पद का मतलब a प्लस 10d यानी 10d। ठीक है, 11वां पद का मतलब क्या होता है a प्लस 10d बराबर कितना दिया गया 38। और आपसे 16वां पद कितना है 73। 16वां पद का मतलब a प्लस 15d बराबर कितना है 73। ये आपका समीकरण 1, ये समीकरण 2। इन दोनों समीकरण को आपस में घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये घट जाएगा तो 15 से अगर 10 जाएंगे तो 5d और अगर 73 से 38 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 13 से 8 गए 5 और यहाँ 6 से 3 यानी माइनस ये कट जाएगा तो 5 7 35। तो d बराबर कितना आया 7। और आपसे क्या बोला गया है कि 31वां पद, तो सबसे पहले d बराबर 7 आया। अब आपको क्या निकालना है a, तो a किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए ये 7 का मान आप इस समीकरण में रखेंगे। a प्लस कितना लिखा 10d बराबर कितना है 38। तो a प्लस 10 गुणे d और d का मान कितना है 7 बराबर 38 यानी a बराबर 38 और 10 7 70 प्लस के इधर किसके हो जाएंगे माइनस के, यानी a बराबर कितना बचेगा 10 से अगर हम 8 घटाएंगे 2 6 यानी 3, a बराबर 32। आपसे क्या बोला गया 31वां पद यानी a प्लस 30d। तो a कितना है माइनस के 32 प्लस 30 गुणे d कितना है 7। तो देखिए माइनस के 32 प्लस 7 या 21 210। अगर हाँ ठीक है 210 अगर इससे हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटा के देखिए 10 से अगर 2 गए कितना बचेगा 8, यहाँ 20, यहाँ कितना 20 से और 3 जाएंगे 17 यानी माइनस के 178। तो ये आपका आंसर है। देखिए यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा प्लस। देखिए इस इधर लगाते हैं 31वां पद आपसे बोला गया है यानी t 31। तो कितना बचेगा 10 से घटाया 2 तो 8 17 यानी 178। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे बोला गया 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। पहले तो आप वो संख्याएं ढूंढिए जो 2 अंक वाली हैं और 3 से विभाज्य हैं। तो 2 अंक वाली संख्या कौन सी, जैसे 12। देखिए 1 और 2 कितने अंक हैं 2 और ये कितने से विभाज्य है 3 से विभाज्य है। तो 12 से स्टार्ट करेंगे। अगर मान लीजिए आपने लिया 9 तो इसमें अंक कितने हैं, ये 3 से विभाज्य तो है लेकिन इसमें अंक कितने 1। देखिए कितना अंक है 1। तो कहाँ से स्टार्ट होगा 12, फिर क्या आएगा 15, फिर कितना आएगा 18। इस प्रकार से कहाँ तक 2 अंकों तक यानी 99। 99 आपकी 3 से कट जाएगी और अंक कितने 2। देखिए 1 और 2। तो सिंपल आपको पता चल गया a कितना है, a आपका है 12, प्रथम पद कितना है 12 और d कितना है 15 से 12 घटाया 3 और जो आपका tn है वो कितना है 99। आपको क्या निकालना है कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं यानी आपको क्या निकालना n पद संख्या। ठीक, सूत्र क्या होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो आप लोग फटाफट बताइए tn की जगह क्या रखें 99, a की जगह कितना रखें 12, n आपको निकालना है और d की जगह कितना रखें 3। यहाँ रखेंगे 99, 12 प्लस 3 का गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो इधर देखिए यहाँ लिखेंगे 99 बराबर में क्या है 12, 12 नहीं इसको घटाते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे 3n, ये वाले 3n और 12 से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 से 3 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 9। 9 को लाएंगे इधर यानी 3n बराबर 99 माइनस 9। तो 3n बराबर 90, 3 से काटेंगे तो n बराबर 30। ये आपका आंसर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं। हेडिंग आप लोग डाल लें, प्रथम n पदों का योगफल किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए आपके पास फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस
n-1 इंटू डी। ये आपके पास क्या है फार्मूला। ठीक, अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद होंगी, नहीं याद है तो आप लिख लीजिए। n क्या होता है पद संख्या। ठीक, पहले लेक्चर हमने बताया था n क्या होता है पद संख्या, a क्या होता है प्रथम पद, d क्या होता है सार्वधातर, और s क्या है आपका सम। सम माने क्या होता है योग। ठीक, तो ये आपको क्या डिनोट करेगा यानी क्या प्रदर्शित करेगा, SN का मतलब ये योग है। ठीक है, जब भी आपसे सवाल पूछा जाए, मान लीजिए सिंपल सवाल लेते हैं, 5, 9, 13, 17 डॉट डॉट में 6 पदों का योगफल बताओ। ठीक, सिंपल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि 5, 9, 13, 17 में 6 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले इसमें बताइए a बराबर कितना है, तो आप फटाक से बताएंगे a बराबर 5। d बराबर कितना है, d बराबर आप लोग फटाफट बताइए, सेकेंड पद से पहला पद घटाइए, 9 से 5 गए 4। ठीक है, और n कितना है, n कितने पदों तक, 6 पदों तक। देखिए आपसे संख्या फार्मूले में भी दिखा दिया कि प्रथम n पदों का योगफल जब पूछा जाए तब इस फार्मूले को आप लगाएंगे। तो देखिए में 6 पदों का योगफल क्या पूछा गया, योगफल, तो n कितना है 6, और आपसे क्या पूछा गया 6 पदों का योगफल यानी SN। ठीक, इस प्रकार से n की जगह आप 6 रख सकते हैं, यानी कितने पदों तक, 6 पदों तक। तो सिंपल आप फार्मूला क्या लगाएंगे, SN बराबर n/2, कोष्टक में क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी। सिंपल, तो एस कितने पदों तक, 6 पदों तक, तो एस n की जगह 6, n की जगह 6, क्यों, क्योंकि n कितना है 6 यानी 6/2, 2 गुणे a, और a आपका कितना है 5, देखिए कितना है 5, प्लस n कितना है 6 माइनस 1, और d कितना है, d आपके पास है 4, यानी अंतर कितने का है 4 का। देखिए काटेंगे 2 तिया 6, यानी कितना आएगा 3, और 5 दूनी 10, और प्लस ये कितना बचेगा 5 गुणे 4, देखिए 6 से 1 घटाए 5 और गुणे 4। इसके बाद देखिए 3 यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 5 चौको 20, 20 और 10 कितना होता है, 20 और 10 30, और 30 गुणे 3 कितना होता है 90, यानी 6 पदों का योगफल कितना आएगा 90। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं